हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज़ में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पीएचपी के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो, सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो हैं वो पीएचपी में आपको इनबिल्ट मिलते हैं। ठीक है, उनको आपको डिफाइन नहीं करना होता है। उनका यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं उसके साथ साथ। ठीक है, तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल आप समझ सकते हो कि इस टाइप के वेरिएबल होते हैं जिनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना है, किसी क्लास के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी पेज पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल में डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर गेट, ये तीन वेरिएबल को हम कवर करेंगे। बाकियों को हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना के रखा हुआ है और ये फॉर्म हमारा है। ये कैसा दिखता है इसको अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको लोड भी किया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसमें दो फील्ड्स हैं, एक ईमेल का और एक नाम का। ठीक है, अब सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर हम फॉर्म से अगर हम डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप चाहते हो कि एक फॉर्म आपने बनाया और उस फॉर्म को जैसे ही किसी यूज़र ने सबमिट करा तो वो डेटा मुझे किसी और पेज पे चाहिए या फिर कहीं भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं कैसे गेट करूँगा। ओके, तो अगर हम बात करें गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट, यहाँ पे इन तीनों का हम यूज़ करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब आप उसको जिस भी पेज पे लेके जाना चाहते हो उस पेज पे डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं गेट की बात करूं तो देखो, आप जब फॉर्म को बनाते हो और जब फॉर्म को सबमिट करते हो तो वहाँ पे आप फॉर्म में एक्शन देते हो। ठीक है, और एक्शन के थ्रू हम जिस भी पेज पे इस डेटा को लेके जाना चाहते हैं उस पेज पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो आप उस पेज का नाम दोगे वहाँ पे एक्शन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये नाम देना नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई और नाम यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर्म डॉट पीएचपी लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक्शन में दिया मैंने। अब देखो, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम डेटा को कैसे पास करेंगे अपने फॉर्म से। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड ये होते हैं, या तो हम डेटा को अपने यूआरएल के थ्रू भेजें जहाँ भी भेजना है, या तो बैकएंड से भेजें, यानी कि वो यूआरएल से नहीं होके जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास डेटा को, फॉर्म के डेटा को भेजने के। या तो हम गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं या तो पोस्ट मेथड का। अब देखो, गेट मेथड का यूज हम करें या ना करें, बाय डिफ़ॉल्ट तो वही होता है। अगर आप यहाँ पे मेथड पोस्ट नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डेटा है वो यूआरएल में ही बाइंड होके आगे जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पोस्ट यूज कर देते हो तो उस टाइम क्या होगा कि जो डेटा है आपका जब फॉर्म सबमिट होगा तो यूआरएल से ना होके वो बैकएंड से जाएगा, जो कि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, और डेटा आपका जिस भी पेज पे आप लेके जाना चाहते हो वहाँ पे डेटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्म का मेथड कि हम कितने मेथड से डेटा को भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और एक जो यहाँ पे मैंने नाम दिया है उसी नाम का एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ फॉर्म डॉट पीएचपी। ओके, अब देखो ये मैंने बना दिया फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पीएचपी को लिया और पीएचपी को ओपन क्लोज भी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेज आ गया जहाँ पे हम डेटा को यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे फॉर्म को तो डेटा हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पेज पे आएगा। तो देखो क्या होता है कि आपने डेटा तो गेट या पोस्ट मेथड से भेज दिया, बट अगर हमें इस पेज पे उस डेटा को रिट्रीव करना है तो फिर हम कैसे करेंगे।
ठीक है। तो इसी काम को करने के लिए हमारे पास गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उनका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इनके ही सहायता से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि अगर हम फॉर्म से डेटा भेज रहे हैं और यहाँ पे मेथड में हमने अगर गेट रखा हुआ, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जब हम डेटा को रिट्रीव करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे $_ मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वो डेटा आपका यहाँ पे आएगा, ओके। या फिर आप यहाँ पे $_ भी यूज कर सकते हो। अब देखो $_ और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक तो गेट के थ्रू आप जब भी भेजोगे तो URL से होके डेटा आपको मिलेगा, ठीक है, और पोस्ट से भेजोगे तो URL से नहीं बैकएंड से होके मिलेगा, जो कि आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, अगर आपने पोस्ट के थ्रू डेटा भेजा है तो वो यहाँ पे आप उस टाइम $_ पोस्ट का यूज करके ही उस डेटा को रिट्रीव कर पाओगे। गेट का यूज करोगे तो डेटा आपको नहीं मिला, जबकि बल्कि आपको एक एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें हम रिक्वेस्ट मेथड की, तो रिक्वेस्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो दोनों मेथड को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आप गेट से डेटा भेजना चाहते हो तो भेजो, अगर आप पोस्ट से डेटा भेजना चाहते हो तो भी भेजो, वो दोनों ही टाइप के डेटा को रिट्रीव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये होता है तीनों में डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं कि देखो, जैसे ही हम यहाँ से डेटा भेजते हैं ना, इंडेक्स से मान लो हम भेज रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी डेटा हमें भेजना होता है तो यहाँ पे एक फील्ड लेना होता है नेम, ठीक है। देखो इनपुट में एट्रीब्यूट लिया नेम। अब यहाँ इसके अंदर कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, bट ये आपका नेम एट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पे नेम में मैंने ईमेल रख लिया, तो 2 डेटा मैं भेज रहा हूँ अपने इस पे। तो अगर मुझे वहाँ रिट्रीव करना होगा तो इन्हीं नेम का यूज करना पड़ेगा, जो नेम में हमने वैल्यू दी है उसी का यूज करके हम यहाँ पे डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इको लगाता हूँ, ECHO इको लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ $_ पोस्ट लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ अपना स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जिसका भी मुझे डेटा चाहिए होगा मैं उसका नेम का जो वैल्यू उसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने नेम फील्ड में नेम दिया हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूँ, वो जो नेम में डेटा आ रहा है वो यहाँ पे दिख जाए मुझे कि ये डेटा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ओके। मैं चाहूँ तो इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया। तो देखो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे तो आ रहा है, ओके। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है, गड़बड़ क्या किया है, चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है कि ईमेल ले लिया है, किसमें, नेम के फील्ड में, जबकि हमें ईमेल नहीं लेना चाहिए, टाइप में टेक्स्ट लेना है ना, तभी तो हम वहाँ पे ले पाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं TEXT, टेक्स्ट लिखा, ठीक है। अब फिर से चलते हैं हम अपने इस पे, और हमने ये किया, और यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी। मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, देखो डेटा आया और यहाँ पे आपको मिल गया, दिख गया ना। अगर मैं यही चीज़ अगर यहाँ पे लिखता कि मुझे गेट से चाहिए डेटा, क्या लिखता, गेट से, तो अभी देखो क्या हमें मिलता। बैक करता हूँ, एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही डेटा को पास ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, बोल रहा है कि जो आपने की यूज की हुई नाम नेम करके, वो उसको मतलब वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये कहाँ से किया जा रहा है, क्या है, ठीक है, ओके। तो ये आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गेट के जगह रिक्वेस्ट लिख दें तो क्या होगा, अगर हम गेट के जगह रिक्वेस्ट लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसको भी एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखो आ गया डेटा ना। यानी कि हम जब भी
यहाँ पे मेथड पोस्ट रखेंगे तो हमें वहाँ पे दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ों में हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, या तो रिक्वेस्ट में या तो $पोस्ट में। ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा या फिर गेट लिख दिया, ठीक है, तो फिर डेटा कैसे मिलेगा मुझे? मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश हो गया, इसमें मैंने कुछ भी डाला, ठीक है, मैंने फिर से सेंड करा और ये डेटा देखो यहाँ पे मिल रहा है ना। लेकिन डेटा देखना, एक चीज़ ध्यान से, डेटा आपका यहाँ से होके बाइंड होके जा रहा है, देखो देखो जा रहा ना। तो हम यहाँ पे जब भी गेट से डेटा भेजते हैं तो यहाँ पे या तो रिक्वेस्ट में डेटा को ले सकते हैं या तो हमें गेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों में से हमने कुछ भी नहीं लिया तो फिर ये डेटा आपका पास नहीं हो। ओके, तो ये होता हमारा $गेट, $पोस्ट और $रिक्वेस्ट का यूज़। ओके, अब आप चाहो तो सारे वेरिएबल्स को ले लो, मतलब जो जो मैंने नेम लिया था मैं चाहता हूँ कि ईमेल का भी आ जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ईमेल में जो मैंने नाम लिखा हुआ था वो देना पड़ेगा। मैंने ईमेल ही लिखा हुआ था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे रिसीव किया और बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा XYZ @ ठीक है। अब देखना ये जो डेटा है ना वो वहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए। देखो मिल गया ना, नाम भी आ रहा है उसके साथ साथ ये आपने रखा हुआ है वो भी आ रहा है, ठीक है। तो पोस्ट अगर लगाओगे तो पोस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।